व्हेन शी कम्स बैक होम सबको चाय बांटती है। अच्छा? हाँ माँ जी, आपको ऐसी लड़की पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। बाय गॉड बोल रहा हूँ, जो उसकी माँ है ना वो माँ नहीं है। चुप बंटी चुप, मैं समझ गई। आयान, जब ये लड़की तुम्हें पहले से ही पसंद थी तो ये सब नाटकबाजी करने की क्या जरूरत थी? देखो आयान, जो लड़की तुम्हें पसंद है उसी से तुम्हारी शादी होगी, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। थैंक यू माँ। चलें? चलो माँ जी, थैंक यू। माँ जी। कौन? मैं रामानुज। रामानुज, आओ बेटा। क्या बात है? माँ जी, आपके लिए प्रसाद। प्रसाद? हाँ माँ जी। तुम मंदिर गए थे? हाँ माँ जी, भाभी लक्ष्मी पूजा करती है ना, तो हर गुरुवार मैं उनके साथ मंदिर जाता हूँ, और आज गुरुवार है ना। अच्छे संस्कार है तुम्हारे, बहुत सुखी रहोगे जीवन में। बस माँ जी, यही आपका और बाबूजी का आशीर्वाद चाहिए। जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना भेजती हूँ। अरे माँ जी, आप क्यों तकलीफ करती हैं? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं रोज यहीं से खाना भेज दिया करूंगी। जाओ हाथ मुंह धो लो। अच्छा माँ जी। मुंह खोलिए। क्या है? मुंह तो खोलिए, प्रसाद है। कहाँ से आया है प्रसाद? रामानुज मंदिर गया था। हाँ। शंकर, ये ले। ठहरो ठहरो, ये तो गंगू हलवाई की दुकान का पेड़ा है। तो? अरे मंदिर तो यहाँ से 10 मील दूर है और पेड़े की दुकानें तो मंदिर के पास भी हैं, तो ये गंगू हलवाई की दुकान से पेड़ा लेकर क्यों जाएगा? क्योंकि गंगू हलवाई का पेड़ा सबसे अच्छा होता है और रामानुज के मन में भक्ति है, इसलिए। देखिए इतनी भक्ति आजकल के लड़कों में। एक कहावत सुनी है, अति भक्ति चोरों का लक्षण। आपके सामने भगवान आ जाए तो उसे भी आप शक की नजर से देखेंगे। चलो भगवान आए तो सही सामने, लेकिन ये गंगू हलवाई की दुकान का पेड़ा है बहुत मजेदार। एक पेड़ा और खिला दो। ये पेड़ा नहीं, प्रसाद है। शंकर, जा रामानुज को खाना परोस के आ जा। क्या? अब खाना भी खिलाओगी उसे? आहिस्ता बोलिए, खाना खा भी लेगा तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी। 4 लोगों का खाना तो बनता है हमारे यहाँ, और वैसे भी आपने उससे 1 महीने का किराया लेकर सिर्फ 10-15 दिन रहने की मोहलत दी है, वो कुछ नहीं, और खाना खाने पे टोकने लगे। हाँ। इस देश में वकील और बैरिस्टर तो सिर्फ औरतों को ही होना चाहिए। जाओ जाओ, जाके खाना खिलाओ उसे। सब भाग लिए? लगता है सबके मन में चोर है। अरे मैं तो ये कहने आया था कि पुलिस सुरक्षा पूर्वक महारानी साहिबा को लेके आ गई है। सब रब्बू चक्कर हो गए। हाँ रानी साहिबा, अब मैं इजाजत चाहूंगा। आपको अपनी हिफाजत में यहाँ तक लाकर मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। ये तो खामखाही इन लोग डर गए। मैं अभी उनको बता के आता हूँ कि असली महारानी साहिबा आ गई हैं। हाँ? असली महारानी? जी, आपके आने से पहले एक महारानी और आई हुई है। एक महारानी और? दैट्स वेरी गुड। तुम एक काम करो, जब तक मैं ना कहूँ तुम उन्हें मत बताना कि मैं महारानी हूँ। नहीं नहीं, मैं सोच रहा था अगर मुंह से निकल गया तो। सेक्रेटरी। यस मैम। अब तो मुंह भी नहीं खुलेगा। आइए आइए मैम, आइए 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 आइए। मगर रानी साहिबा, आपने अपने भतीजे अभय को क्यों नहीं बताया कि आप आ रही हैं? हमने जानबूझकर टेलीग्राम किया था कि हम नहीं आ सकते। क्योंकि एक तो हमने उसे देखा नहीं है, और हम ये देखना चाहते हैं कि ये ठीक तरह से पढ़ाई कर रहा है या नहीं, या फिर सिर्फ वक्त ही बर्बाद कर रहा है। चलो एक तरह से ये अच्छा हुआ कि हमने बताया ही नहीं, क्योंकि इस बहाने इस नाटक से भी पर्दा उठ जाएगा। हम ये देखना चाहते हैं कि कौन है जो महारानी बनकर हमारी जगह हमसे पहले आ गई है। और आशा, इस शहर में आके कितनी पुरानी यादें दोबारा ताजा हो गई हैं। रानी साहिबा, पुरानी यादों में कोई खास याद? कुछ नहीं। आप हमें बताएं या ना बताएं, मगर आपकी शर्म और लज्जा की सुर्खियां ये बता रही हैं कि आपने किसी को दिल दिया था। हाँ आशा। बहुत अरसा हो गया। मैं यही कॉलेज में पढ़ती थी, और वो हमारे ही कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे।
बहू तुम? माँ जी आप? मैं तो आप ही के पास आ रही थी। और मैं तुम्हारे पास। कहीं आप वही तो नहीं सोच रही है जो मैं? बेटी, जिस घर में तूफान आया हो उस घर के लोग और कुछ सोच भी क्या सकते हैं? तो चलिए। नहीं बेटी, तू अकेली जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मगर मैं माँ जी। ना, जा बेटी जा, जीती रह बेटी, जा। माँ जी सो रही थी, नींद ही नहीं आ रही। नींद किसे आती है आजकल? मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। मत कहिए माँ जी। देख बेटी। माँ जी प्लीज। कहे बिना नहीं जाऊंगी। देख, एक सांस नहीं, माँ आई है तेरे पास। मत रोक मुझे, कह लेने दे मन की बात। अपने यहाँ मेरी झोली में डाल दे बेटी। माँ जी आप। एक माँ की खातिर बेटी। हेलो। हाय पा। अरे उल्लू के पट्टे बुन्नू का फोन है? हाँ? मेरे बुन्नू का फोन है? हाँ, उसी बेवकूफ का फोन है। दीजिए ना मुझे, दीजिए ना। हाँ, वाह, क्या फूल झड़ रहे हैं आपके मुंह से। उल्लू का पट्टा, गधा, बेवकूफ। यही सब सुनने के लिए मैंने आपको फोन किया था क्या? मैं तो सोच रहा था कि आप लोग दोनों परेशान हो रहे होंगे पा। सोच रहा था इडियट, इसमें भी तुझे विश्वास नहीं कि हम परेशान होंगे? मेरी बात करा दीजिए ना। रो रो कर आधी हो गई है तेरी माँ। मुझे बोलने दीजिए ना। हेलो हेलो बुन्नू, मेरे बच्चे तू कैसा है और कहाँ से बोल रहा है तू? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और पा से कहना कि मैं बिल्कुल करेक्ट जगह पर पहुँचा हूँ, और मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ। और सुन, अकेले नहीं, तेरी बहू को भी साथ लेकर आ रहा हूँ। बहू? अरे सब बताऊंगा माँ, वहाँ आकर सब बताऊंगा। लड़की का नाम भी और इस जगह का पता भी। लेकिन आज मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे उसके साथ अभी लंच पर जाना है और शाम को डिस्को में। बाय माँ। बाय। गिव माय लव टू पा। अरे रख दिया। पड़ गया चैन? हो गई तसल्ली? मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। कमबख्त ने परेशान कर दिया। अगर आज उसका फोन ना आता तो बहुत मारता मैं उसको। आप रो रहे हैं? अरे जान निकाल। बैठ जाओ। कोई जरूरत नहीं है, खाना खिलाने के बहाने फिर से झगड़ा शुरू करेगा। चल मेरे साथ चल। आ गए वो लोग? नहीं, उनका छोटा भाई आया है। कह रहा है कि भाभी के पांव में चोट आ गई है। खुद अकेला 10-15 दिन रहने की बात कर रहा है। तो क्या, मैंने साफ उससे कह दिया कि जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। उसे 1 गिलास पानी पिलवाओ और चलता करो यहां से। ओहो, कहाँ गई वो फाइल? लो बेटा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? आओ बैठो। आप ही मिसेस अभयंकर हैं? हाँ। प्रणाम। हाँ हाँ जीते रहो। क्या हुआ तुम्हारी भाभी के पैर को? वो पिंटू को नहला रही थी। पिंटू मेरा भतीजा 6 साल का है। वो इतना प्यारा है माँ जी, इतना प्यारा है। उसे नहलाने के बाद उठी तो साबुन पर ऐसी फिसली। अब क्या बताऊं माँ जी, भाभी की तो किस्मत ही खराब है। 15 साल हो गए उनकी शादी को। पहली बार भैया के साथ यहाँ आ रही थी, फिर बड़े भैया ने कहा तू ही घूम के आ जा। मैंने कहा कैसी बात करते हो बड़े भैया, भाभी को ऐसी हालत में छोड़ के चले जाऊं? तो फिर भाभी नाराज हो गई, अपनी कसम दे दी कि तुझे मेरी सर की कसम है रामानुज, अगर तू 10-15 दिन घूम के नहीं आया तो तू मेरा मरा मुंह देखेगा। मगर माँ जी, बगैर रहे मैं अगर यहां से चला जाऊंगा तो भाभी की कसम टूट तो नहीं जाएगी ना मुझसे? भाभी ने अपने सर की कसम दी थी मुझे, उन्हें पाप तो नहीं लगेगा ना? भाभी मेरे लिए सब कुछ है माँ जी। मैं अभी आती हूँ, तुम बैठो, जाना मत है।
हैंडराइटिंग तो एक ही आदमी का है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? सुनिए, कुछ दिन रहने क्यों नहीं देते उसे यहाँ? हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं। इस तरह घर आए मेहमान को जो लौटा दे तो अशुभ होगा। अशुभ अशुभ कुछ नहीं होगा। तुम समझती क्यों नहीं हो सावित्री? उर्मी की शादी तय हो चुकी है और कोई अनजान लड़का इस तरह घर में आके रहने लगे। फिर भी एक बार सोच लीजिए। देखो, मैं जो एक बार फैसला कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। अभी अभी उससे बातें करके आई हूं मैं। अच्छे घर का शरीफ लड़का है वो। 2 मिनट उसके साथ बातें करने से तुम्हें कैसे पता चल गया कि वो लड़का शरीफ है? बेवकूफों जैसी बातें मत करो। मैं किसी अनजान नौजवान लड़के को इस घर में नहीं रहने दूंगा। बस खामखा मेरा सर मत खाओ। ठीक है, ये घर आपका है, आपकी गृहस्थी है। मैं हूं ही कौन? मुझे क्या अधिकार है? ओहो, इसमें रोने की क्या बात है? मैं रोऊं या मर जाऊं, आपको उससे क्या? अब जाइए, जाकर भगाइए उसे। कर लीजिए अपनी मनमानी। मेरी बात मानेंगे तो उसूल टूट जाएगा ना आपका। रो मत, सांस उखड़ जाएगी तुम्हारी। यही चाहती हूँ मैं। रोज घुट घुट कर मरने से तो अच्छा है मैं आज ही मर जाऊं। हमेशा अपनी चलाई है आपने। अच्छा बाबा, अच्छा। शंकर जी, ये रोना बंद करो और रख लो उसे। कर लो तुम ही अपनी मनमानी। जी साहब। वो जो लड़का बाहर बैठा हुआ है ना, उसे गेस्ट रूम में ले जाओ, पीछे से लेके जाना। अच्छा साहब। अब तो खुश हो? अपनी जिद कैसे पूरी करवाई जाए? किसी ने सीखना हो तो सीखे आकर मेरी श्रीमती जी से। मगर रानी साहिबा सोचिए, अगर कोई जादू हो जाए और आपके सदानंद जी हमें इस बाग में मिल जाए तो कितना मजा आएगा, है ना? जिस चीज के बारे में सोचे और वही सामने आ जाए, ये तो किसी फिल्म या नाटक में होता है, जिंदगी में नहीं। सदानंद आप? गुड गॉड, लक्ष्मी तुम? ओह माय गॉड। मैडम, मैं जरा घूम कर आती हूँ। हाँ? कमाल हो गया। ये कोई सपना तो नहीं है? नो लक्ष्मी, दिस इज अ ग्रेट मिरेकल। ये तो एक जादू है। देखो, इतने सालों के बाद आज तुमसे मुलाकात और इसी बगीचे में। सच? कितने सालों बाद और इसी बगीचे में? हम तो सोच रहे थे कि तुम हमें भूल चुकी होगी। क्या मतलब? भाई, हमने सुना था कि तुम्हारी शादी तो किसी बड़े राजघराने में हो गई थी ना? राजघराना तो था, लेकिन मेरे लिए एक पल भर का सपना साबित हुआ और शादी का कलंक मेरे जीवन से जुड़ गया। आई एम टेरिबली सॉरी डार्लिंग। इट्स ओके। मेरी बात छोड़िए। वैसे आपकी जिंदगी तो बहुत मजे से कटी होगी। हाँ, हमारी जिंदगी तो बहुत ही मजे से कटी। ना हमें बीवी की चिंता, ना बच्चों की। क्या मतलब? मतलब ये कि हमने तो सारी उम्र शादी ही नहीं की। वो क्यों? वो इसलिए कि जिस औरत से हम शादी करने का वादा कर चुके थे, वो तो चली गई, गायब हो गई और सिर्फ आज मिली है। सदानंद, आपको जो टेस्ट कहे थे उसकी रिपोर्ट लाए हो? हाँ जी। ओह माय गॉड, आप जरा बाहर जाएंगे? क्यों? मुझे आपसे जरा बात करनी है। मर्दिया, चलिए। संभल के, आराम से। खून की उल्टियां फिर हुई थी? जी, कल रात को। ऑपरेशन करना जरूरी है। ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएंगे ना? कुछ कह नहीं सकता। खर्चा कितना आएगा? यही 80-90 हजार। 70 और 1, 70 और 2, 70 और 3, 70 और 4, यानी 7,400। और ये कितने हैं? ये 14,000। 14,000। तो कितने हुए? 21,400। 21,400। और तूने कितने लाए हैं? 5। तो 26,400। चाहिए कितने? 80-90 हजार। कहाँ से लाएंगे? हम वो पाव भाजी की गाड़ी बेच दे। खबरदार, गाड़ी बेचने की बात की तो 4 घर चलते हैं उस पर। और ऐसे ही बीमार नहीं हुए हैं, दारू पी पी के लिवर खराब हो गई है। एक आदमी की जान बचाओ
और 10 आदमी की जान मुश्किल में डालो। जो होगा देखा जाएगा। कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे माँ? ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। कैसे? विजय भैया से बात करके देखे तो। गई थी, विजय भैया से मिलने गई थी। कह रहा था इतने पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है, वैसे भी कितने साल जिएंगे। खुद के बाप के बारे में ये मरने दो, अगर नसीब में है तो मरने दो इनको। माँ जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? अच्छी तरह से जानती हूँ। सवाल ही नहीं उठता माँ, छोटे के प्यार को छीन लूं? हाँ। छीन तू कहा रहा है उससे, छीन तो वो गया है हमसे। भगवान की मर्जी के सामने किसी का वश नहीं चलता बेटे। बहुत बड़ा जुल्म ढाया है उसने हम पर। जवान बेटा जान से गया सो गया। मेरी गुड़िया जैसी मासूम बहू भी, अभी उम्र ही क्या है उसकी। पहाड़ जैसी जिंदगी सामने खड़ी है उसके, कैसे काटेगी बेचारी। वो शादी के बिना घर में रहेगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, और बाहर शादी करती हूँ उसकी तो मेरी बेटी घर से बाहर जाएगी। बाहर जाए भी क्यों? तुम भी तो शादी करना चाहते थे ना उससे। मत छेड़ो पुरानी बातें माँ। क्यों ना छेड़ो? सच से नजर चुराने से क्या वो झूठ बन जाता है? प्यार करते थे ना उससे। उसने तुझे ना की थी छोटे की वजह से, अब कहाँ है छोटा? अरे छोटा ही नहीं रहा तो ना कैसे? बहुत मोह डाला है रे उसने मेरे मन में। बहू नहीं बेटी है मेरी वो। गुड्डी के बगैर शायद रह भी सकूं, मगर उसके बगैर नहीं। मेरे छोटे को वापस नहीं ला दे सकता ना तू, मगर उसके प्यार को तो अपना सकता है। तो अपना ले उसे, बचा ले उसे दर दर की ठोकरें खाने से। तुझे ये शादी करनी होगी। उसकी हाल लेकर ही आई हो तेरे पास। आनंद, आनंद, आनंद। बुन्नू, मॉम, मॉम तुम्हारा आशीर्वाद मुझे लग गया। नेहा जी ने मुझे शादी के लिए बुलाया है। उन्होंने अंगूठी लेकर मुझे अकेले बुलाया है। बस अब तुम हाथों में आरती का दिया और लोटे में तेल लेकर दरवाजे पे खड़ी रहना। पा, शहर के तमाम बड़े लोगों को बुला लीजिए। शाम को यह हाल का जगह भरा होना चाहिए, शनाइयां बननी चाहिए। पा, मैं यूं गया और नेहा जी को यूं लेके आया। इधर खड़ा हो जा। क्या है? तुम इस तरह से जाओगे? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, कपड़े नहीं है। है? आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। तुझे बहू को इस तरह चाटा नहीं मारना चाहिए था। आपने देखा नहीं किस तरह से बदतमीजी से बात करी थी वो? अगर अंजू ने हमारे साथ ऐसी बदतमीजी की होती मैं तो उसे। करण, जरा सोचो, अगर अवनी के साथ इस तरह से कोई पेश। देखो माँ, अवनी ऐसा किसी के साथ बिहेव नहीं करती। और अगर ऐसी बिहेव करती है उसका हस्बैंड उसको चाटा मारता तो ठीक ही करता। बिल्कुल सही है। बस बाबा, मैं तुम दोनों के साथ बहस नहीं करना चाहती। अयन जरा सोचो, मैंने माना कि बहू ने ना समझी की है, लेकिन तुम तो समझदार हो। जाओ उसे लेकर आओ। नहीं, अगर तुम उसे लेने नहीं गए तो उसका क्या होगा? वो बेचारी तो कहीं की नहीं रहेगी।
रामानुज, अरे माँ जी, आइए आइए माँ जी। रख दे और गरम गरम फुलके लेकर आजा। अरे इतना सब क्यों ले आए माँ जी? अरे तुम बैठो तो सही, बैठो। ये क्या है माँ जी? खीर। खीर? अरे खीर! अरे अरे पहले खाना तो खा लो। अरे क्या करूं माँ जी, मैं खीर देखता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता। मेरे बबलू की भी यही आदत थी। बबलू? बबलू कौन माँ जी? मेरा बेटा 10 बरस पहले भगवान को प्यारा हो गया। माफ करना माँ जी, अनजाने में मैंने आपको दुख पहुंचा दिया। अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो बेटा, वो तो भगवान की मर्जी थी, उसके सामने किसी की चली है। अच्छा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तुम्हारे पिताजी, माताजी? मेरे पिताजी तो 4 साल पहले ही गुजर गए। माँ जी को तो मैंने देखा ही नहीं, बस फोटो देखा है। लेकिन यकीन मानिए माँ जी, मैं आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपको देखा तो ऐसा लगा कि मेरी माँ जरूर आप जैसी होगी, मेरी स्वर्गवासी माँ की कसम। हाँ माँ जी। माँ जी, अकेले मैं आपको, मैं माँ जी की जगह सिर्फ माँ कहा करूं? अकेले में क्यों बेटा, सबके सामने कहना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे मुंह से माँ शब्द सुनना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दादी, दादी, डॉक्टर आए। सी मिरेकल्स डू हैपन। और तुम कह रहे थे ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है? अरे आप लोग सब कैसा है बच्चा मेरा? आप कौन है? मैं उसकी दादी हूँ। कैसा है वो तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद बच जाए। शुक्रिया। आप कहाँ जा रही हैं? उसे मिलने? नहीं, वो रिकवरी रूम में, आप वहाँ नहीं जा सकती। मिलना तो पड़ेगा। देखिए मैडम, आप सिस्टर इन्हें नीचे ले जाओ प्लीज। क्या बोला रे? चुप चुप, नालायक, मरेगा, उन्हें मरेगा। मेरे बच्चे की जान बचाई है उन्होंने। तुम जाओ बेटे, मैं सिर्फ उसे अंदर एक बार मिलकर आती हूँ। देखिए, जैसे ही हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करेंगे आप जा सकती हैं। सिस्टर, जैसे ही उन्हें शिफ्ट करो इन्हें मिलने दीजिए प्लीज। कम ऑन, आप जाइए। शुक्रिया। रघु, ए रघु। शांता, शांता, ये रघु नहीं है। देख कौन है, देख। अरे हाँ, कैसे भूल गई मैंने ही तो रघु को मारा था। हाँ, मैंने ही तो मारा था। हाँ। शांता, बैठ बैठ। क्या हुआ? दहशत, गुंडागर्दी खत्म हो गई? रघु गया तो पोते आया, फिर हसन, आज तू, रोहित, बॉक्सर भाई। न आश्चर्य हुआ न दुख तुझे यहाँ देखकर। ये तो होना ही था, होना ही था। आज शायद बच जाएगा तू, लेकिन कितने दिन? मरेगा तो भी दुख नहीं होगा। हाँ, एक बात का दुख है, तुझे यहाँ तक लाने वाले, तुझसे अपना हर कन्ना काम कराने वाले, वो अब तक वही है, अपनी जगह। उन्होंने तो अब तक और एक रोहित को जन्म भी दिया होगा। तूने छोड़ना मत हा रोहित। ए रोहित, रो। देख, पहली बार
तेरे बाप ने दिखाई थी हमें। इसे कहते हैं घोड़ा। क्या? घोड़ा। इसे कहते हैं मैगजीन। मैगजीन को यहाँ डालते हैं ऐसे। इसे कहते हैं ट्रिगर। हाँ, ट्रिगर। ट्रिगर पे उंगली रखी, तान दिया जिस पे तानना है, ट्रिगर दबाया, खेल खलास। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.